एवरीवन, तो ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th में आर डी शर्मा, ठीक है, पेज 19.10 कॉमन टर्म्स वाला बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बताता हूँ आपको। कैट, आई एम रोहतक, आई एम इंदौर, आईपी मैट, जितने भी हैं हमारे, ठीक है जी। उसका डी यू जैट और भी जितने एडवांस लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है, और ये क्लास 11th के आर डी शर्मा में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ऐसे मिलते जुलते स्टेटमेंट चेंज कर करके आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट भी आता है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये डायरेक्ट का डायरेक्ट भी आता है एग्जाम में। और क्लास 11th की बुक में तो ये लॉन्ग मेथड से दिया हुआ है, हम इसको लॉजिकली एक बार समझेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपीज। तो ये दो एपी आपको नजर आ रहे हैं। पहले वाला एपी जो है, इसमें देखो ध्यान से, 4 4 का गैप है, और जो दूसरे वाला एपी है उसमें 7 7 का गैप है। इसने बोला है कि कुछ टर्म्स कॉमन है, तो आइए देखते हैं कि कौन। पहले एपी की टर्म्स लिखना शुरू कर दो। तो अगर मैं पहले एपी की टर्म्स लिखना शुरू करूं, 3, कुछ टर्म्स और लिख लो ताकि आपको पहली कॉमन टर्म पता लग जाए किसी तरह से। तो 3 7 11, तो नेक्स्ट क्या होगी बोलो? 15 19 23 27, उसकी भी साथ साथ लिख लो आप, ठीक है। उसकी क्या है? 2 9 7 का गैप है, 16 23 दिखते ही आपके माइंड में आया या 23 हमारी पहली कॉमन टर्म है, देखो, जो कि आपकी इस एपी में भी आ रही है और इस एपी में भी आ रही है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। और ये एपी हमारा कहां तक जा रहा है? 407 तक। और ये वाला एपी हमारा कहां तक जा रहा है? 709 तक। तो मैं अगर कॉमन टर्म्स ऑफ न्यू एपी लिखूं, एक और एपी बनाता हूं मैं, कॉमन टर्म्स, जिसकी पहली टर्म क्या होगी बोलो? 23। अब ध्यान से देखो, ये वाला एपी किस कॉमन डिफरेंस से चेंज हो रहा है? 4 4 के गैप पे चेंज हो रहा है ना, देखो, 4 4 4 4। और ये वाला एपी, सेकंड एपी, 7 7 के गैप पे चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाला एपी तो 4 4 पे हो रहा है, और सेकंड वाले पे एक से दूसरी टर्म पे जाने के लिए 7 की छलांग लगी है। तो लॉजिकली जो कॉमन टर्म्स वाला एपी बना रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म तो 23 है, तो सेकंड टर्म क्या होगी बोलो? कॉमन टर्म जो 4 से भी और जो 7 से भी कट के जो कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब एक ऐसी कॉमन डिफरेंस बनेगी उस कॉमन टर्म्स वाले एपी की जो 4 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो 4 और 7 का माइंड में ही एलसीएम ले लो, तो वो आ जाएगा 28। तो जो कॉमन टर्म्स वाला एपी बनेगा उसमें एक टर्म से दूसरी टर्म पे छलांग मारनी है, तो नेट छलांग उस 4 और 7 का एलसीएम की मान, क्योंकि उसमें 4 4 पे पहुंच रहे हो अगली टर्म में, उसमें 7 7 पे। तो कॉमन टर्म में तो 4 और 7 दोनों की इकट्ठी छलांग, मतलब एक इंटीजर चाहिए आपको। 4 और 7 का एलसीएम क्या हुआ? 28। तो जो कॉमन टर्म्स वाला एपी बनेगा उसमें नेक्स्ट टर्म जो होगी 28 के गैप पे होगी, यानी कि क्या होगी बताओ? 23 + 28 51। कहने का मतलब दोनों एपी में कहीं ना कहीं 51 है। करके देख सकते हो आप, करने की जरूरत नहीं है तो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो कॉमन टर्म्स वाले एपी में फर्स्ट टर्म पहले ढूंढनी है 23, फिर सेकंड टर्म मिल गई। अब नेक्स्ट टर्म फिर 28 की छलांग पे होगी, मतलब 51 + 28 79। इस तरह से एपी चलेगा। तो इसमें कॉमन टर्म्स होंगी, हमें टोटल कॉमन टर्म्स बतानी है दो एपी की। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन टर्म 407 तक ही हो सकती है, या तो खुद 407 होगी, पता नहीं है अभी हमें, या 400 से 7 से लेस ही होगी। 709 तक तो जा ही नहीं सकता, तो कॉमन वैल्यूज देखनी है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि 407 कॉमन टर्म्स वाले एपी का एक पार्ट है या नहीं है, वो एन की इंटीग्रल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर इस एपी को सॉल्व करके नंबर ऑफ टर्म्स जो है एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो 407 भी होगा इस कॉमन टर्म्स में, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आती तो 407 नहीं होगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए माना कि 407 इस एपी का पार्ट है, ठीक है। चलो, तो अगर 407 इस एपी का पार्ट है तो इस एपी की एक nth टर्म है। अब बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d।
और जिसको मैंने क्या कहा है 407। ठीक है, यहां तक आ गया सबको समझ। ए की वैल्यू इस कॉमन टर्म्स वाले एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 23 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या बोलो 28, और 407 मैंने माना कि इस एपी का पार्ट है और वो nth नंबर पे है। तो आओ सॉल्व करें इसको, नेक्स्ट पेज पे कर दूं। तो नेक्स्ट पेज पे आइए करते हैं। तो 23 प्लस n-1 इंटू 28 इज इक्वल टू 407। तो इसको सॉल्व करते हैं आइए। तो इसको सॉल्व करके आएगा 23 प्लस 28n माइनस 28 इज इक्वल टू 407। 23 माइनस 28 माइनस 5 हुआ, तो 28n इज इक्वल टू 407 प्लस 5, तो 28n इज 412। तो n की जो वैल्यू आई 412 बाय 28, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 103 बाय 7, यानी कि कहने का मतलब इसको और सॉल्व करोगे तो 14 7 जा 98 होता है। 14:5/7, या आप इसको ये भी कह सकते हो 14 5/7.71 होता है ना डेसिमल में, 14.71। n की वैल्यू 14.71 आ गई। मतलब ये जो आपने 407 माना था इस एपी का पार्ट, उसको सॉल्व करके तो n की वैल्यू 14.71 आ रही है। मतलब ये 14.71 नंबर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी ना, कि कोई टर्म या तो 14th नंबर पे होगी या 15th नंबर पे होगी। समझ गए मेरी बात? लेकिन ये तो श्योर है कि 407 इसका पार्ट नहीं है। तो जो कॉमन टर्म इससे पहले वाली है वही हमारा इस एपी का पार्ट है। हमें निकालनी तो नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है। और जो 14.71 आया ना, इसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस एक तो यही है, ये पॉइंट में आया तो 407 इस एपी का पार्ट नहीं है, कॉमन टर्म्स वाले एपी का पार्ट। ठीक है, कॉमन टर्म्स वाला जो एपी बनाया मैं, हाँ, जो कॉमन टर्म है वो 14th नंबर पे आके खत्म होगी, और इन दो एपीज की कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो 14.71 का मतलब 14 टर्म हमारी लास्ट कॉमन टर्म है। हमारे से क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो आप इजिली बता दोगे कितनी, 14। हमारा आंसर क्या है 14। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आप अगर ये भी पूछा होता ना, जो लास्ट कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू, तो एग्जैक्टली a प्लस n-1 इंटू डी। डी एन की वैल्यू क्या आ चुकी है 14 ही तो है कॉमन टर्म्स। ए की वैल्यू भी पता है 23 है, कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है 28 है। तो 14 टर्म की आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, लास्ट कॉमन टर्म की आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरह से बदल बदल के आते हैं। आई थिंक आपको ये 11th क्लास का फंडा समझ आ गया होगा, जो 11th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पक्का आता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है, और नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस इस फंडे से हमने इजी बना रखे हैं। तो आप इसको जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।